हिमालय की तलहटी में घने साल और देवदार के वृक्षों के बीच एक शांत आश्रम बसा था। ये कोई साधारण आश्रम नहीं था। यहाँ शस्त्रों की खनक नहीं, मंत्रों की गूंज थी। यहाँ रक्त नहीं, तपस्या बहती थी। इस आश्रम के अधिपति थे ऋषि जमदग्नि। वो ऐसे ब्राह्मण थे जिनकी तपस्या से देवता भी सावधान रहते थे। उनकी पत्नी थी माता रेणुका। रेणुका केवल एक साध्वी नहीं थी, वो तप और संयम की जीवित प्रतिमा थी। कहा जाता था कि उनकी पवित्रता इतनी गहरी थी कि गंगा का जल भी उनके हाथों में ठहर जाता। एक दिन की बात है, रेणुका नदी से जल भर रही थीं, पर उस दिन उन्होंने कोई घड़ा नहीं उठाया। उन्होंने केवल अपने तपोबल से मिट्टी का एक पात्र बनाया और उसमें जल भर लिया। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। देवताओं ने इसे देखा। इंद्र चिंतित हुए। वरुण ने कहा, यदि ये तप और बढ़ा तो मनुष्यों और देवताओं के बीच अंतर मिट जाएगा। यही वो क्षण था जब पहली बार रेणुका की साधना संसार की नजर में आई, और यहीं से भाग्य ने करवट ली। कुछ समय बाद रेणुका ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु का चेहरा असाधारण रूप से शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई ज्वाला अभी सो रही हो। ऋषि जमदग्नि ने शिशु को गोद में लिया और कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर तप भी है और विनाश भी। उसका नाम रखा गया राम। वो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर उसका शरीर किसी क्षत्रिय से कम नहीं था। बचपन से ही वो कठोर अभ्यास करता, लकड़ी की छड़ी से घंटों वार करता। उसकी पकड़, उसकी दृष्टि, उसकी सहन शक्ति सब असामान्य थी। ऋषि जमदग्नि कठोर गुरु थे। उनके लिए करुणा से अधिक अनुशासन महत्वपूर्ण था। राम ने कभी प्रश्न नहीं किया। जब कहा गया उपवास करो, उसने किया। जब कहा गया रात भर तपस्या करो, उसने की। उसकी मां रेणुका अक्सर उसे देखती और उनके हृदय में एक अनजाना भय उठता। वो जानती थीं, ये बालक किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं बना। एक दिन आश्रम की शांति टूटी। धरती कांप उठी, हाथियों की चिंगाड़ गूंजी, सेनाएं आगे बढ़ीं। ये थे राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे संसार सहस्रबाहु अर्जुन के नाम से जानता था। उसके पास 1000 भुजाओं का वरदान था। वो शक्तिशाली था, पर उससे भी अधिक अहंकारी। उसने आश्रम में प्रवेश किया बिना अनुमति के। ऋषि जमदग्नि ने फिर भी उसका स्वागत किया, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म अतिथि सत्कार होता है। आश्रम में थी एक दिव्य गाय, कामधेनु। उसकी कृपा से आश्रम में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। राजा की नजर उसी पर टिक गई। उसने कहा, यह गाय मेरे राज्य के योग्य है। ऋषि जमदग्नि ने नम्रता से मना किया, लेकिन सहस्रबाहु ना सुनने का आदी नहीं था। उसने गाय को बलपूर्वक उठवाने का आदेश दिया। रेणुका रो पड़ी। राम ने पहली बार अपनी मुट्ठियां भींची, लेकिन पिता ने संकेत से रोक दिया। उस दिन राम ने सीखा, धर्म कई बार अपमान सहने को कहता है, पर उसका मन इस शिक्षा को स्वीकार नहीं कर पाया। कुछ समय बाद रेणुका एक दिन नदी पर स्नान करने गई। वहां उन्होंने एक गंधर्व युगल को देखा। क्षण भर के लिए उनका मन डगमगाया। वो क्षणिक था, लेकिन ऋषि जमदग्नि तपोबल से सब जान गए। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, रेणुका का वध करो। पहले पुत्र पीछे हटे, दूसरे ने भी मना कर दिया। अंत में ऋषि ने राम को बुलाया। राम ने अपने पिता की आंखों में देखा। वहां कोई क्रोध नहीं था, केवल आदेश था। राम ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने परशु उठाया। रेणुका ने अपने पुत्र की ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, केवल स्वीकृति थी। परशु उठा और उसी क्षण धरती कांप उठी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। परशुराम की असली यात्रा अभी बाकी है।
अगली कहानी बहुत जल्द आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अध्याय छूट न जाए।